हेलो एवरीवन। मैंने सोचा कि मैं हमेशा जो है वेडनेसडे को वीडियो पोस्ट करती हूँ। मेरी पहली वीडियो थी वेडनेसडे को, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं जो है तमाशा के बारे में बात करना चाह रही थी। और मुझे लगा कि तमाशा जो है उसके लिए एक अलग से एक जो है ना वो एपिसोड मुझे बनानी चाहिए, क्योंकि तमाशा इज़ समथिंग दैट डिज़र्व देयर ओन एपिसोड। मैं जो है हर संडे को कोशिश करूँगी, नहीं तो मंडे को डेफिनेटली जो है मैं पोस्ट किया करूँगी एक वीडियो, जो कि जिसका नाम होगा तमाशा ही तमाशा है। जब तक ये तमाशा चल रहा है, क्योंकि मैं एवरीडे के हर एपिसोड देख रही हूँ एंड आई एम रियली रियली एंजॉयिंग इट। मेरे ख्याल से इस वेरी इंटरटेनिंग द वे पीपल आर इन द हाउस आर डूइंग स्टफ एंड एवरीथिंग। इवन दो मैं जो है यूट्यूब के ऊपर ही देखती हूँ, मैं जो है उसका रियल में जो ARW पर आता है उस पर मैं नहीं देखती, और ना ही मेरे पास जैप की ऐप है। और तो जो भी है वो मैं यूट्यूब से ही देखती हूँ, उसके कंटेंट और जो भी उसमें हैं। तो अगर मैं कोई चीज़ मिस करती हूँ, मुझे नहीं पता कि वो मैंने मिस किया है, क्योंकि अगर वो उस पे नहीं है तो मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर सकती। लेकिन मैंने जो है 19 से आई थिंक 18 तक की मैं बात कर चुकी थी ऑलरेडी, और 19 से मैंने फिर शुरू किया है। 19 में कुछ ऐसा खास नहीं हुआ तो मैं उसकी बात नहीं करती। लेट्स गो फॉर 20, बिकॉज 20 डे जो था वो बहुत ही एक्साइटेड डे था, क्योंकि उस वाले एपिसोड में जो है एडी को घर से जो है ना वो निकाल दिया गया। और क्योंकि उसकी और नेहा की एक फ़ाइट हुई, जिसमें कि एडी को हमारे बादशाह सलामत ने बोला कि आपको घर से भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का बिहेव हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ये घर है और इसमें जो लोग हैं वो आपकी फैमिली हैं। जिस पे एडी वॉज नॉट हैप्पी, बट एनी वे एडी डिडंट से एनी थिंग एंड ही वॉज लाइक ओके या दैट्स फाइन। सो एडी इज़ आउट ऑफ द हाउस। और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि कुछ पॉइंट्स थे जो कि मुझे हुए कि हाँ ये सही था ये गलत था। तो एज यूजुअल जो है उसकी मॉर्निंग जो है जुनैद के डांस से शुरू होती है, विच इज़ अ फन टू वॉच। अब मैं देख रही हूँ लड़कियाँ भी थोड़ा डांस कर रही हैं, मैं भी उनको बताया गया होगा कि आप थोड़ा सा डांस कर लिया करें। If you don't know, let me tell you that the boys and girls are in the separate rooms. They don't like in the same room. So girls has their own room and boys has their own room, and they cannot go to each other room no matter what. Okay. तो फिर जो है बादशाह सलामत एक गेम लेके आते हैं, जिसमें इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट गेम टू अंडरस्टैंड, एंड कुछ क्लियर भी नहीं हो रहा था उस गेम के अंदर कि क्या है, क्या करना है। और बादशाह सलामत आते हैं, वो गेम देते हैं और वो पढ़वाते हैं फरजान से या जुनैद से, एंड देन ही जस्ट लाइक ओके अच्छा खेलने का, मैं जा रहा हूँ। लेकिन मेरा एक ये मानना है कि उस गेम सम टाइम बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं होती हैं कि क्या है, लेकिन इट्स जस्ट लाइक गो विद द फ्लो, एंड देन दैट्स द प्रॉब्लम। क्योंकि फिर जो है कंटेंट जो भी वहाँ से होते हैं, उसके खेलने वाले हाउस में जो भी लोग हैं, वो सब फिर कंफ्यूज होते हैं और अपने रूल बनाने शुरू कर देते हैं, और फिर वहाँ से बादशाह सलामत चीख रहे होते हैं ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे। तो उसके बाद जो है इन दोनों का जो है चला, तो वहाँ पे सब लोग थे और खेल रहे थे। जो सेफ थे वो बैठे हुए थे, जिनमें उमर था और भी एक दो थे, तो मुझे पता नहीं कौन थे अभी तक मुझे नाम नहीं याद हो पा रहे हैं। दैट्स द बैड थिंग एनीवेज। उसके बाद जो है समहाउ एडी, नेहा, नताशा और एडी जो है वो एक ही उसमें रो में थे। तो बेसिकली उनमें से जो भी गेम जो थी वो थी कि आप जब पैर रखेंगे तो उसके अंदर जो है बादशाह सलामत ने गोले में सबको खड़ा कर दिया, और गेम के रूल के हिसाब से बादशाह सलामत ने उसमें सबको खड़ा कर दिया, और उन्होंने सर्कल में खड़े थे और उनके पास दो बकेट थी, अप एंड डाउन। अब बादशाह सलामत ने बोला कि आपको अपने एक पैर पे खड़ा होना है, और जिसका पैर भी नीचे लगेगा दूसरा बंदा जो आकर उसकी बकेट ऊपर वाली बकेट में से बॉल निकाल सकता है, यू नो। और अगर कोई बॉल गिर जाती है तो वो जो जिसकी गिर रही है बॉल वो अपनी आगे वाली, मैं कह रही हूँ ना सो कन्फ्यूजिंग, मे बी मेरे लिए और मेरे ख्याल से हर किसी के लिए कन्फ्यूजिंग था। एनीवेज एडी और नेहा जो है वो ऑलरेडी बहुत हाइपर हैं और वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है, जस्ट लाइक नताशा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, बॉल्स बहुत गिर रही थी और लोग उठा नहीं रहे थे, लोग उछाल रहे थे बॉलों को, लाइक लिटरली
बकेट से आके उठाने की बजाय वो ऐसे करते थे, सारी बॉल्स नीचे थी। अब जो जिस प्लेयर की वो बॉल है उसको उठानी भी है, उसको बचानी भी है, तो इट्स जस्ट टू मच गोइंग ऑन। इसी के दौरान जो है एडी और नताशा की लड़ाई शुरू हो गई, जो कि सेंसर की गई। ज़्यादातर जो भी वो बोल रहे थे वो सेंसर की गई। उसमें एक दो वर्ड मुझे समझ में आए, लेकिन ऑफ कोर्स इट वाज आल्सो बीप, सो यू नो आई एम नॉट गोना मेंशन हियर। लेकिन अगर आप जाके उस वीडियो में देखें तो आपको समझ में आएगा कि यस, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। तो नताशा जो है उसने उसने बॉलें उठानी शुरू की। तो इस मोमेंट पे जो है नेहा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ओवर हो चुकी थी, एंड शी कैन नॉट कंट्रोल हर हर फीलिंग्स और हर पेशेंट्स, एंड शी स्टार्ट फाइटिंग विद एडी। एडी स्टार्टेड, मेरे ख्याल से एडी ने उसको कुछ ऐसी बातें बोली जो कि मैंने किसी और रिव्यू में देखी कि उन्होंने एक्चुअली मेंशन भी की एडी ने उसको क्या बोला जिसके लिए उनकी लड़ाई शुरू हुई। आई थिंक एडी ने कुछ उसको सीज़न ओपन की चीज़ की, विच आई don't know what is that, maybe something, you know, sign some secret language between them. तो नेहा को उस पर बहुत गुस्सा है। नेहा ने उसको बोला कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन जो है वो ओपन सीजन है, एंड उस पर एडी को बहुत गुस्सा आया, विच इज़ आई डोंट अंडरस्टैंड वाई you are playing a game, why are you going into families matter or you know calling each other name or something. It's just it's a game, you know. Anyway, Eddie was very upset, एंड उसने अपनी बकेट जो थी ऊपर उठाई और वो फेंक दी, और वो फेंकी जिस डायरेक्शन में वहाँ पे अंबर जी खड़ी थी, और अंबर जी के एकदम लाइक स्लाइडली इतने डिस्टेंस से वो बकेट गई है, और इट वाज जस्ट लाइक क्रेजी। और जब नीचे वाली जो अच्छा आपने एक बकेट फेंक दिया, आप जाके मूव होके कहीं और बैठ जाए, नहीं। अब एडी साहब को इतना गुस्सा था कि उन्होंने अपनी दूसरी बकेट उठाई, उन्होंने वो भी फेंकी और वो अरूबा के पास गई। Well, they both dodged the buckets, so nobody get hurt in there. But Eddie was non-stop talking, and Neha was out of control. She was also talking, and she was like, "I'm not gonna stay here. Just sit." And you know, she start. Then Natasha has problem. Of course, Natasha has to get in. You know, she has to just involve in everything. तो नताशा ने उसको बोलना शुरू किया और उनकी फ़ाइट आपस में शुरू हो गई। अब नताशा और नेहा की फ़ाइट हो रही है, जिसमें नताशा ने जो है एडी का साथ दिया, और उसने भी अपनी बकेट्स फेंकी और नताशा ने भी अपनी बकेट्स फेंकी और जाके एडी के पास बैठ गई, और उनकी आपस में वो लाइक म्यूज़िक की तरह, डांस की तरह उसको नेहा को बोली जा रहे थे चीज़ें, विच इज़ वेरी बैड। इवन दो you are right or wrong, you should not do this type of stuff, you know. But you know, again, it's a entertainment. Don't take it, oh my god, why. It's just an entertainment, pure entertainment. But watching it was very good. एनीवेज फिर बादशाह सलामत ने जो है वहाँ से बोला कि ये गेम जो है वो ख़त्म कर दें, ये गेम अब नहीं चलेगी, और आप लोग अपने वहाँ पर जाएं मेन एरिया में, डाइनिंग एरिया में, और मैं जो है इसका अब आपसे बात करूँगा। एनीवेज इतना ज़्यादा मैं नहीं लूँगी टाइम। तो उन्होंने फिर बादशाह सलामत जो है वो घर के अंदर आए, और ही वॉज़ वेरी मैड। ही वॉज़ लाइक, यू नो, दिस इज़, ये घर है और यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने घर वालों का ध्यान रखते हैं। लेकिन एडी वॉज लाइक अपसेट, बट ही से येस आई डिड रॉन्ग, एंड यू नो दिस इज़ नॉट अ फैमिली, और यू नो नॉट लाइक माई रियल फैमिली, यू नो। तो फिर बादशाह सलामत ने उसको बोला कि अगर यू थिंक लाइक दिस देन यू कैन नॉट स्टे इन दिस हाउस, यू नो, बिकॉज दिस हाउस इज़ योर फैमिली फॉर नाउ, बिकॉज यू आर हेयर विद दैम, और अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है देन यू हैव टू वर्क विद योर फैमिली, यू नो। बट एनीवेज उन्होंने उसको जाने दिया। उन्होंने बोला, एडी यू कैन नॉट स्टे इन दिस हाउस बिकॉज द लैंग्वेज यू यूज़ इज़ अनएक्सेप्टेबल इन दिस हाउस और एनी वेयर एल्स, यू नो। तो बादशाह सलामत ने बोला कि मैंने ये फैसला किया कि आप अभी इस घर को छोड़ के चले जाएं, और आप अपना सामान भी अपने साथ नहीं लेके जा सकते, हम आपको बाद में जाएंगे। तो एडी वाज लाइक गॉन फ्रॉम द हाउस, सो ही इज़ नॉट देयर एनी लॉन्गर। फिर बादशाह सलामत ने जो है नेहा को बोला, नेहा तुम खड़ी हो जाओ, तुमने ऐसा किया, तुमने भी वो किया, लेकिन क्योंकि ये मैंने तुमको वार्निंग नहीं दिया है, एडी को मैं ऑलरेडी वार्निंग दे चुका था, इसलिए मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया है। ये तुम्हारी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, अगर ऐसा कुछ भी हुआ यू आर आउट ऑफ द हाउस टू, यू नो। तो नेहा वॉज वेरी स्केयर्ड, एंड यू कैन सी इन हर फेस एंड हर बॉडी लैंग्वेज लाइक शी इज़ ऑल्सो गिल्टी, यू नो। यू कैन टेल कि वो अच्छा नहीं फील कर रही है। उन्होंने बोला क्या बैठ जाएं। अब उन्होंने जो है नताशा को खड़ा किया, और नताशा जो है उसने बोला हाँ मेरा मानना है, मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। वो भी उसी टोन में बात करी थी। तो उन्होंने उसको बोला कि नताशा, अच्छा यहाँ पर मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई बादशाह सलामत की, एडी को वो वार्निंग दे चुके थे, और एडी को पहले वार्निंग दे चुके थे, और अभी उन्होंने इसको निकाल दिया। उन्होंने सेम बात जो है नताशा के लिए भी बोली, नताशा तुमको मैं वार्निंग दे चुका हूँ। नताशा ने कहा जी हाँ। अब मुझे समझ में ये नहीं आया कि उन्होंने नताशा को क्यों नहीं निकाला, अगर वो उसको भी वार्निंग दे चुके थे। मे बी नताशा ने इतना ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन मेरे ख्याल से नताशा ने बहुत बोला। नताशा बहुत बोलती हैं,
उनका कोई भी जो है फ़िल्टर और उनके पास कोई स्टॉप बटन नहीं है जहाँ पे उनको पता हो कि मुझे अब यहाँ पे रुक जाना चाहिए। शी कीप सेइंग थिंग्स नॉन स्टॉप विच शी डिड इन दिस होल गेम थिंग, यू नो। एंड देन बादशाह सलामत लाइक ओके, मैं तुमको वार्निंग दे चुका हूँ, लेकिन ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, और तुम अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो तुम भी कर सकते हैं, विच आई डोंट अंडरस्टैंड, बट यू नो ही इज़ बादशाह सलामत। आप कुछ नहीं बोल सकते। एनीवेज उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अली जो हैं वो अपना अली जो हैं वो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है वज़ीर बन जाए। उनको बहुत है कि वज़ीर बने, और वो जा जा के लोगों से बातें करते हैं और साइड्स लेनी शुरू कर दी हैं। राना जो है वो भी बहुत अपसेट है, यू नो, लेकिन ही इज़ फाइन, दे आर ऑल प्लेइंग वेल। ये एपिसोड के बाद जब एडी चला गया है, वार्निंग्स मिल गई सबको, फिर उसके बाद जितने भी टाइम घर पे था सोने से पहले उनके सब कुछ आराम से रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ सही रहा, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, तो एवरीथिंग वाज ओके मेरे ख्याल से। तो अब आते हैं हम लोग अगले दिन जो कि 21 है, डे 21, और वही जुनेद जो थे उनके उस पर जो है मॉर्निंग शुरू होती है, वो उठ के डांस करना शुरू कर देते हैं, और गाना जो था वो बहुत था, लाहौर मेरे ते मर्दानी, सारा लाहौर मेरे ते मर्दानी। I cannot play this video, maybe copyright problem, but yeah, I will just accept the picture of the song. It was fun. मॉर्निंग हो गई है, सब लोग बहुत आराम से बैठे हुए हैं नाश्ते की टेबल पे, कोई किसी से बहस नहीं है, क्योंकि हर कोई अभी तक उसी एपिसोड में है मेरे ख्याल से, द प्रीवियस डे जब एडी निकल गया है, एंड एवरीवन इज़ लाइक वेरी calm and relaxed, they don't want to make any mistake and get into trouble, so yeah. Anyways, फिर सरप्राइजिंगली घर में आते हैं गेस्ट, जो हैं अली अहमद भट्ट, एंड वो आके बहुत ही तरीके से लोगों से मिलते हैं, बहुत ही घर में एक बहुत ही अच्छा सा माहौल हो गया, हर कोई बहुत खुश है। अब वो कहते हैं कि मैं जो है ना आपके साथ गेम खेलूँगा, इट्स नॉट अ टास्क, इट्स जस्ट अ गेम, और जिसमें उनको थोड़ा सा वो कुछ खाने को दे के जाएंगे मेरे ख्याल से, दैट्स व्हाट ही सेड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या। तो वो सबको बोलते हैं अपने घर की, सब लोग बाहर होते हैं गार्डन एरिया में, तो वो सबसे बोलते हैं अपने घर के अंदर जाएं, और जो भी आपकी फेवरेट प्लेस है वहाँ पे जाके आप खड़े हो जाएं, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। और अली साहब जो हैं वो, आई विल कॉल हिम अहमद क्योंकि आई कैन से दैट, तो अहमद साहब जो हैं वो खड़े हो जाते हैं अंदर, और उन सबको बोलते हैं कि मैं तुमको 60 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, आप जिसके ऊपर भी आपको जो भी बोलना है। उन्होंने इस गेम का नाम जो है ना भड़ास रखा, यू नो, आप भड़ास निकालें, आपको जिसको जो बोलना है आप जाके बोलें, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, और यू नो आपको जो बोलना है। तो हर किसी ने हर किसी को बोला, यू नो, एंड तो मुझे फ़नी थिंग जो है लगी, वो मुझे उमर की लगी, कि उमर जो है वो जाके अंबर जी से शिकायत कर रहे हैं। अंबर इज़ लाइक अ वेरी डिसेंट पर्सन, यू नो, उनकी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, और जो जिनसे उनकी लड़ाई होती भी है वो उनको ही चुप होना पड़ता है, बिकॉज शी डोंट हैव दिस टाइप ऑफ स्टफ जहाँ पे वो लड़ाई कर सके किसी से, यू नो। तो इट वॉज सो सैड टू सी उमर जाके उनको सुना रहा है, आप सीनियर का बहुत जो है ना वो कार्ड खेलती हैं, ये खेलती हैं, हालांकि मैंने उनको कभी भी ऐसा कुछ बोलते हुए नहीं सुना। एनीवेज उसके बाद जो है अब अमर जी को जब उनकी टर्न आती है, मुझे इतनी हंसी आई, वो जाकर उमर से वही वाली बात का जो है ना वो क्लियरिफिकेशन कर रही होती हैं, और किसी को कुछ नहीं बोलती। 1 मिनट के टाइम में आप किसी को क्या बोलेंगे, कितनी भड़ास निकाल लेंगे। टाइम घूम रहा है, हर कोई किसी के पास जा रहा है, हर कोई किसी को बोला है। नेहा ने जो है वो अरूबा को, फिर नेहा की बारी आई, दैट्स द फर्स्ट टाइम व्हेन अहमद जो है उन्होंने, अहमद भट्ट जो है उन्होंने नेहा को एक्चुअली 1.5 मिनट दिया। उन्होंने बोला मैं तुमको 1.5 मिनट देता हूँ, और तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो। तो उन्होंने 1.5 मिनट जो है थोड़ा नताशा को बोला तुम फेक हो, तुम झूठ बोलती हो, तुम लड़ती हो, ये करती हो, और उसके बाद उन्होंने जो है रूबा के पास गई, उन्होंने रूबा को भी सेम चीज़ें बोली, और फिर वो उनका टाइम अप हो गया। अब सब ने एक दूसरे को बोला, रूबा ने भी बोला, सबको हर किसी ने बोला। अली ने जुनेद को बोला, अली को जुनेद से कोई प्रॉब्लम है शुरू से ही, जो मुझे लगता है। आई होप कि ये दोनों जो है ना वज़ीर के लिए नहीं खड़े हो जाने, वरना ही तो दूसरे को ही काटते खाएंगे। अली की भी बहुत अच्छी गेम थी, उन्होंने भी बोला जाके अपनी बातें, तुम झूठ बोलते हो, तुम ये बोल रहे हो, तुम मुंह पे कुछ और हो, पीठ पीछे कुछ और हो, तुम किसी के पास जाके कुछ बोलते हो। और
नताशा को हर किसी ने, ज़्यादातर लोगों ने नताशा को ही बोला तुम फेक, तुम लड़ाई करती हो, तुम झूठी हो, तुम ये करती हो, तुम साइडें लेती हो, तुम ग्रुप बाजिंग करती हो, ग्रुपिंग करती हो, ये करती हो। इन दी एंड में जो है नंबर आया नताशा का। अब यहाँ पर जो है सलमान जो है उन्होंने बोला कि नताशा मैं तुमको 5 मिनट देता हूँ एंड यू कैन से वट एवर यू वांट, निकालो अपनी भड़ास। तो 5 मिनट में नताशा मेरे ख्याल से तो वो हर किसी के पास जाके बोल सकती थी। नताशा ने बोला, नताशा ने फ़रज़ान को बोला, क्योंकि फ़रज़ान ने नताशा को बोला, और आई थिंक फ़रज़ान ने बहुत अच्छा नताशा को जो है ना वो मिरर दिखाया। मेरे ख्याल से जो भी उसने बातें बोली सब सही थी। फ़रज़ान के लिए जो नताशा ने बोली वो बातें भी सही थी, तो हर कोई हर किसी को सही बोल रहा था। नताशा के बाद 5 मिनट थे जिसमें उसने हर किसी को जाके चीज़ें बोली, राना को बोली, अरूबा को बोली, नेहा को बोली। 5 मिनट से टू मच, लेकिन उसने स्टिल जो है 5 मिनट यूज़ नहीं किए। शी वॉज डन बिकॉज हाउ मच यू गोना फाइट फॉर दैट। एनीवेज फिर बाद में उन्होंने इसको खड़ा, 4 लोगों को खड़ा किया, उसको तुम अहमद ने कहा कि तुम बताओ तुम्हारा इन दोनों में से कौन अच्छा था। उसने बोला ये था, ओके आप सब तुम बैठ जाओ उसको। इन दी दोनों एंड जो किलो है नेहा बच चीनी गई, तो उन्होंने आई आपके थिंक नेहा को कुछ 4 राशन दूध के दिया मेरे डब्बे ख्याल आप से, मुझे सब। अब याद नहीं है क्या दिया, लेकिन अगर मुझे मैं देखूंगी तो मैं इसमें बता दूंगी। लेकिन आपने देखा ही होगा क्योंकि ऑलरेडी जो है वो हो चुका है, टेलीकास्ट इज ऑलरेडी ऑन यूट्यूब। चलें जी, उसके बाद जो है उसके बाद ये ख़त्म हो गया, सब लोग अपना बैठ गए, और उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं था ख़ास इस दिन में, बस अपना आराम से हुआ। फिर हम आ जाते हैं डे 22 जो कि एलिमिनेशन डे है। आज एक बंदा घर से जाएगा और नोबडी नोज़ कौन है वो, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऑफ कोर्स अब मुझे पता है। और मैं गैसिंग कर भी रही थी कि कौन होगा, और मेरे ख्याल से मैं सही थी उस गैसिंग में कि कौन होगा, और वही हुआ बंदा। तो एनीवेज आज नेहा जो है 22 डेज़ में नेहा जो है बहुत ही चुपचाप हैं, लाइक किसी से लड़ाई नहीं करी। इवन दो नताशा आके उनको छेड़ रही हैं थोड़ा थोड़ा कि ओ तुम तो कांटेक्ट के लिए कर रही हो, ओ तुम तो ये जो है ना दिखावे के लिए कर रही हो, तुम तो बस बनाना चाहती हो कुछ, ये लाइक नताशा ने काफ़ी चीज़ें बोली। लेकिन मेरे ख्याल से नेहा को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है ना वो शौक थी उसमें एडी वाले एपिसोड से ही, कि वो अब इतना ज़्यादा किसी से लड़ नहीं रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। शी जस्ट लाइक मैं नहीं कुछ बोलती, मैं चुप ही रहूँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। एनीवेज उसके बाद जो है बादशाह सलामत आ जाते हैं घर में। तो बादशाह सलामत का आज के दिन इस टाइम पे आना विदाउट एनी टास्क के आपको बता देता है कि एलिमिनेशन के लिए वो वहाँ पर आए हैं, और वो वहाँ पर आके जो है वही उनकी गेम्स होती हैं, तुम खड़े हो, तुम खड़े हो, तुम जा रहे हो, तुम उसको गले मिलो, तुम उसको गले मिलो, तुम उनको बाय कर दो। इन दी एंड उनमें से कोई भी नहीं होता है, एकदम से कोई और ही बंदा होता है। एनीवेज उन्होंने लास्ट में जो है एम्बर को खड़ा किया और उन्होंने बोला एम्बर जी आप जो हैं आपको बहुत कम वोट मिले हैं, सबसे कम वोट आपको मिले हैं, आई मीन डेफिनेटली दैट्स वाई आप जो है आज इस घर से जा रही हैं। जो कि सरप्राइजिंगली कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे मेरी एक अंदर से एक थी फीलिंग्स कि अंबर जी ही जाएंगी। शी इज़ नॉट बिल्ड फॉर दिस, क्योंकि मैं अंबर जी के और भी चीज़ें देखती हूँ, उनका अपना एक प्राइवेट चैनल भी है जहाँ पर वो डेली व्लॉग और व्लॉगिंग करती हैं यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पर भी जो है आप बता सकते हैं उनकी नेचर ही नहीं है ऐसी कि वो इन लोगों में रह भी सकती हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा हुआ कि वो चली गई। हालांकि वो डिसअपॉइंटेड थी और उन्होंने बोला कि हाँ मैं जो है इतनी चालाक नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, उन्होंने थोड़ा सी स्पीच दी एंड आई टोटली एग्री विद हर। शी इज़ नॉट लाइक दैट, सो शी इज़ बेटर कि वो चली गई और सही टाइम पे। और वो बहुत अच्छी अपनी तरफ से खेली, उन्होंने बहुत अपनी इज्जत करवाई लोगों से, कोई भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन सब लोगों को बहुत दुख हुआ लेकिन आई थिंक आई एम रिलैक्स, आई एम लाइक फीलिंग रिलैक्स एयर, क्योंकि वो चली गई हैं और मुझे उनको देख के बड़ा दुख होता था कि ओ माई गॉड शी इज़ गेटिंग इन ट्रबल फॉर नो रीज़न। उनके जाने के बाद सब लोग बहुत दुखी थे, लेकिन surprisingly Natasha was very very upset, like she was crying, she was like oh she was my to go girl, जहाँ पे मैं जाके कोई भी बात उनसे कर लेती थी और मेरा बहुत ज़्यादा। और मैं एक बात बोलूँ तो मैंने कभी नताशा को अंबर से लड़ते हुए भी नहीं देखा हालांकि वो अंबर से बातें बोलती थी लेकिन एक जगह पर आके वो रुक जाती थी, लाइक जो कि वो दूसरों के साथ नहीं करती हैं। तो वहाँ से वो चली गई, नताशा बस क्राइंग। तो अब उनको जो है आई थिंक बहुत लेट जो है बादशाह सलामत ने जो है उनको टास्क दिया उसी दिन 22 वाले डे में, उनको एक बहुत ही अजीब सा टास्क दे दिया गया, कैच द बॉल। लाइक वो एक उसमें से पाइप्स में से आती है और आपके पास पता नहीं कितने सेकंड है, आ जाके वो बॉल को कैच करना है और उस बॉल में जो है
आप जो है उसको कैच करें। एनीवेज, अब इस जो गेम में है वो ये भी है कि इस गेम की प्लेइंग के दौरान ही आप अपना वज़ीर भी चुनेंगे। वज़ीर का भी उन्होंने बहुत किया। 4-4 वोट आए, तो अली और आई थिंक अली और जुनैद को हाउस वाले लोगों ने जो है ना वो नॉमिनेट किया वज़ीर के लिए, नेक्स्ट वज़ीर के लिए, क्योंकि एलिमिनेशन के बाद जो है ना वज़ीर जो होता है वो हट जाता है, नया वज़ीर आता है। तो वोटिंग हुई जिसमें 4 वोट जुनैद को पड़े, 4 वोट जो है वो अली को पड़े, क्योंकि टोटल 10 लोग घर में हैं और अली जो है खुद को वोट नहीं कर सकते और जुनैद जो है वो खुद को वोट नहीं कर सकते। तो बादशाह सलामत ने बोला कि भी ठीक है, मैं ये गेम है इसमें आपको घर का राशन भी मिलेगा और इसमें आप अपना वज़ीर भी ढूंढेंगे, लेकिन क्योंकि इक्वल थे वोट, तो उन्होंने ये बोला कि आप जो है दूसरी टीम की जो वोट हैं उनको आप जाके बात कर सकते हैं, अगर वो अपना वोट चेंज करना चाहें तो हम आराम से यहाँ पे वज़ीर चुन लेंगे, नहीं तो फिर आपको ये गेम खेलनी पड़ेगी। गेम तो उनको खेलनी थी क्योंकि उनको राशन चाहिए था, लेकिन अब इस गेम के दौरान जो है आप अपना वज़ीर चुनेंगे। तो मैंने जुनैद को तो नहीं देखा किसी को बोलते हुए कि तुम मेरे लिए वोट करो। ही डिडंट से टू एनीवन जिन्होंने उसकी फेवर में वोट नहीं की थी, लेकिन मैंने अली को देखा, वो जाके लोगों से बातें करते। उन्होंने मिशेल से बात की और मिशेल को बोल रहे थे कि तुम मेरे में वोट दे दो तो मैं तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। और वो कहती है बस आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप ग्रुप बाजिंग नहीं करें और ये नहीं करें और तुम मुझसे लिखवा लो, मैं ये नहीं करूँगा। तो समहाउ आई फील लाइक कि अली सो उसमें है कि मुझे वज़ीर बनना ही बनना है, नो मैटर व्हाट। एनीवेज, वो फिर मिशेल ने जाके जो है वो जुनैद के पास खड़ी थी और फिज़ान भी वहाँ पे खड़ा था। एनीवेज लेट मी टेल यू, तो जुनैद को जो है वो फिज़ान ने, मिशेल ने और राना ने और किसने वोट दिया था, फिज़ान, मिशेल। एनीवे मैं लिख दूंगी किसने किसको वोट दिया था। अली की टीम में भी किसने किसको वोट दिया, तो 4-4 वोट उनको पड़े थे, मुझे अब याद नहीं आ रहा कौन कौन से नाम थे। एनीवेज, वोटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, अब उनकी गेम शुरू होगी। गेम जो है बहुत लेट नाइट शुरू हुई, मैं आपको आई थिंक पहले भी बता चुकी हूँ। तो उसके बाद उन्होंने वो गेम चल रही थी लेकिन एपिसोड ख़त्म हो गया। तो अब हम आते हैं 23 पे, डे 23 और एपिसोड 23 द सेम थिंग। तो 23 है, वही गेम चल रही है। अब ये गेम में ये है कि आप जाके वहाँ पे बॉल जो है, जितने भी बॉल 4-4 2 टीमें बन गई ना, जिन्होंने जिसको वोट किया है, अली की टीम है, एक जुनैद की टीम है। तो जुनैद की टीम अगर बॉल ज़्यादा कैच करेगी तो जुनैद जो है वज़ीर बनेगा, अगर अली की टीम ज़्यादा कैच करेगी तो वो बनेगा। तो गेम खेल रहे हैं, कैच कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन जुनैद जो है ना वो सिर्फ कुछ पॉइंट ही पीछे हैं, उनसे ज़्यादा नहीं। लेकिन एकदम से बादशाह सलामत जो है वो अनाउंस करते हैं कि तुम जो है इसको जो है किस उसको बोलते हैं, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। आई नो दैट डैनियल, नहीं पता नहीं क्या नाम है उनका, मैं उनका नाम यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी। उनको वो बोलते हैं कि तुम अगर चाहो तो ये 50 पर बॉल उनको 50 पॉइंट मिल रहे हैं, अगर तो वो उनसे कहते हैं बादशाह सलामत उसके ऊपर कि अगर तुम चाहो तो ये 50 जो है 1000 बन सकते हैं अगर तुम गार्डन एरिया से भाग के वहाँ जाओगे। तो ओके दैट्स फाइन। अब अली को पता है कि अगर ये वहाँ से भाग के वहाँ जाएगा, ये मिस कर देगा और मेरा जो है ना वज़ीर बनने का चांस ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे 100% लाइक 110% अली was not playing for a Russian like literally no for Russian, he was only playing for वज़ीर। like he think okay अगर इसने मिस कर दिया राशन जाए बाहर में, मैं यहाँ पे वज़ीर नहीं बन सकता। ही वॉज लाइक बेगिंग हिम, ओ नहीं प्लीज़ नहीं करो, सोचो राशन है, ये है राशन का, आपको भाई कोई आपको टेंशन नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी अली बाबा, आपको सिर्फ टेंशन थी अपने वज़ीर बनने की। एनीवे काफ़ी लोग उनको बोल भी रहे थे कि तुम कर लो कोई बात नहीं, 50 हमारा 50 तो जाएगा ना, और ऐसा नहीं हमारा कोई जाएगा, हमको 100 मिलेंगे और नहीं तो 50 तो मिलने ही मिलने। लेकिन अली ने इतना उनको प्रेशराइज़ किया और नताशा भी बीच में थोड़ा थोड़ा बोल रही थी। नताशा को भी पता था कि दिस इज़ नॉट द व्हाट दे गोना लूज। एनीवेज, उन्होंने उसको नहीं खेलने दिया, वो रेगुलर उस पर ही खेले और इन दी एंड जो है वो अली जो है वो जीत गई। और अली जो है उन्होंने बाद में आके जो है ना कैमरे के सामने एक बहुत थैंक यू किया अपनी फैमिली को, उनमें उन्होंने काफ़ी लोगों के नाम लिए लेकिन आई थिंक उनको थैंक यू जो है वो उसका करना चाहिए था।
तो यहाँ पर उन्होंने अपनी फैमिली को किया, लेकिन मैं यहाँ पे पर्सनली ये सोच रही थी कि आपकी फैमिली से ज़्यादा जो है ना आपको दानिश मसूद, ये उनका नाम है, उनको थैंक यू करना चाहिए कि अगर उन्होंने वो 1000 के लिए रन कर लिया होता तो आप आज वज़ीर नहीं होते, और मे बी ये जो है ना टाई हो जाता जैसे कि पहले हुआ था। एनीवेज़ तो कांग्रेचुलेशंस, तो अली सिकंदर वो जो है घर के वज़ीर बन गए 1 वीक के लिए, और वो जो है वो सेफ भी हो गए हैं एलिमिनेशन से। तो अगर वो सही खेलते रहे, क्योंकि थ्रू आउट द वीक यू डोंट नो कि आप चाहे जो भी बन जाएं, इन द एंड यू लूज़ और समथिंग, तो उसके बाद जो है सब कुछ सही हो गया। मैंने जब वज़ीर बना लिया तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने यही की, वो नताशा के साथ बैठ के जो है ना वो ग्रुपिंग कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं तुम ये करो, मैं वो करूँगा, मैं इसको बना दूँगा। उनका प्लानिंग बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, और मेरे ख़्याल से पहला दिन वज़ीर उन्होंने अच्छा ही खेला, क्योंकि कोई लड़ाई नहीं हुई। वो जो टास्क लोगों को दे रहे थे उसमें भी मुझे लग रहा था कि वो सही कर रहे हैं, और अच्छी बात है, लड़ाई नहीं हुई। लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोगों को अपने भी जो है ना पर्सनल इश्यूज़ हैं उनके साथ, जो कि वो करेंगे आज नहीं तो कल, अभी 1 वीक की वजारत है आपकी। तो सब कुछ सही रहा मेरे ख्याल से। एनीवे सब कुछ सही चल रहा है। सुबह नाश्ते में जो है वो मिशेल को नाश्ता बनाने का है, और रूबा जो है वो लंच में है, रूबा के साथ जो है वो फैज़ान है और राना है, और रात को जो है वो मेरे ख्याल से नेहा है, और उसके साथ उमार है, और पता नहीं दूसरा कौन सा है। लेकिन 3 लोगों की उन्होंने टीम बना दी है, जिसमें वो खाने के लिए, क्योंकि उनको पता है खाने पे सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है, तो वो ये मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि लड़ाई खाने पर ना हो। तो उन्होंने 3 टीमें खाने की, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बना दिया है। तो ये टीमें जो भी हैं वो बनाएंगी, लेकिन उनको पता है कि फज़ान को उनसे थोड़ी सी जो है ना लगी हुई है, और वो उनसे ज़रूर करेगा, जुनैद से भी है। एनीवेज वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। खाने कढ़ाई बनाने की कोशिश करते हैं, रोटी कोई आटा नहीं गूंदना चाह रहा। हालांकि राना ने बोला मैं आटा गूंदता हूँ, लेकिन लोग नहीं तैयार हुए, उनको था कि कुछ इसमें से निकाल के लड़ाई करें, लेकिन नहीं हुआ। एनीवेज जी अब पहुंच जाते हैं हम टास्क के ऊपर, बिकॉज वो तो इम्पोर्टेंट है ना पूरे दिन का, क्योंकि राशन भी मिल गया है इनको। आई थिंक 1000 पॉइंट इन्होंने बना लिए थे वो बॉल कैच कर करके, और राशन भी उन्होंने लिख लिया सारा, तो अच्छा खासा उनके पास राशन आ गया है। अभी अभी के लिए तो काफ़ी है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें मंगवा ली हैं, चिकन मंगवा लिया, राइस मंगवा लिए, और काफ़ी चीज़ें तो आई थिंक इज़ गुड फॉर फ्यू डेज़, पर आई डोंट नो क्या होता है। अच्छा जी, अब एक ट्रेन का गेम आया है जो कि बहुत ही कंफ्यूज अगेन। मैं डिटेल्स में नहीं जा रही, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि गेम क्या है, लेकिन 2 ट्रेनों में लोग बैठ गए हैं, और यहाँ पर जो है अरूबा जब ट्रेन में चढ़ने लगती हैं तो वो गिर जाती हैं, और उनको बहुत चोट लगी है मेरे ख्याल से, और वो रो भी रही थी इस गेम में। और फैज़ान जो जुनैद हैं वो दूसरी ट्रेन में थे, तो वहाँ से जंप करके यहाँ पर आए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ही इज़ लाइक केयरिंग, लाइक। और फिर वो खैर रूबा जो है वो गेम से चली गई, उनको लेके चले गए मेरे ख्याल से डॉक्टर के पास हैं जो भी था, तो वो गेम में नहीं थी। गेम स्टार्ट होती है, मिशेल और फैज़ान जो है वो ट्रेन को चला रहे हैं, और रेड होगा तो आप उतर सकते हैं ट्रेन से, और अगर ग्रीन है तो आप चलाते रहे, और कुछ 25 की स्पीड पे रखना है। एनीवेज एंजॉय कर रहे हैं लोग, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, वो हो रही हैं। सडनली वहाँ पर जो है गाना बजना शुरू होता है, किन का, सलमान अमजद का। मेरे ख्याल से मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पिक्चर डाल देती हूँ। ये आते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम लाहौर मेरे ख्याल से, और सबसे मिलते हैं बहुत अच्छा। ये वो नताशा से उनका कुछ है ऑलरेडी जान पहचान, तो नताशा से वो बड़ी बातें करते हैं, ये तुम लाहौर को छोड़ के नहीं आई, समथिंग लाइक नो। एनीवे वो सबसे पूछते हैं, वो भी आके सिर्फ एक ही बात पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ तुम्हारे ख्याल से यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेक कौन है। फज़ान से पूछते हैं सबसे ज़्यादा। फज़ान ने तो आंखें बंद करके ही बोलना था कि नताशा है, और वो उसके बोलने से पहले ही हाथ खड़ा कर रही थी मैं ही हूँ। उन्होंने भी सबसे पूछा। नेहा ने बड़ा ही अजीब सा जवाब दिया, जो कि मैं से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे था वो तो बोलेगी कि हाँ ये और वो 10-15 नाम ले लेगी, लेकिन एनीवे उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता अभी, हर कोई ये कर रहा है वो कर रहा है। मिशेल वही अपना आराम से खेलने वाली, वो कोई नहीं करती। ओमार का भी मुझे अजीब सा वो कह रहा है, मैं उसको सेकंड करूँगा नेहा को कि यहाँ पे पता नहीं लगता, और ये है अभी सब खेल रहे हैं और जो भी है। एनीवेज नताशा ने तो बिना रोक टोक बिना सोचे समझे फज़ान का नाम लिया। वही फज़ान साहब ने भी उसमें हाथ खड़ा किया था कि मैं हूँ, पूछो मुझसे, पूछो मैं हूँ मैं। तो ये ऑफ कोर्स आप ही होंगे, और कौन होगा। तो यहाँ पर गेम चल रही है, सब कुछ है, और
जैसे ही वहाँ पे जो है फजान जहाँ पे चला रहे हैं रेल, वहाँ पर वो रेड हो जाती है। तो बेसिकली अब उनको अपने एक प्लेयर को नीचे उतारना है वोटिंग के दौरान। जो ट्रेन चला रहा है वो वोट नहीं कर सकता, लेकिन जो पीछे बैठे हैं वो वोट कर सकते हैं। और जो उतरता जाएगा वो एक्चुअली डेंजर जोन में आता जाएगा, वो सेफ नहीं है। तो आई थिंक नेहा और दानिश जो हैं वो मिलके जो है जुनैद को निकाल देते हैं वहाँ से ट्रेन से। तो जुनैद साहब निकल गए हैं और दूसरी टीम में जो है ना उनका ग्रीन है तो उनको भी चलाते जाना। लेकिन नेहा नताशा को जो है ना वो रेस्ट रूम यूज़ करना होता है, वो बोलती कि मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाना है। और वो जैसे ही उतरती हैं उनका रेड हो जाता है। अब आई डोंट नो, किसी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये बात सलामत के ऊपर आएगा कि वो रेड होने से पहले उतरेगी ट्रेन से या ग्रीन में ही उतर गई थी। क्योंकि अगर वो ग्रीन में उतरी थी तो वो भी जो है ना गेम से आउट हैं और वो भी सेफ़ नहीं है। लेकिन अगर वो रेड होने के बाद उतरी थी तो फिर वो सेफ़ हैं। अब इनको भी किसी को निकालना है, क्योंकि रेड हो गया तो इनको डिसाइड करके एक बंदे को वोटिंग करके एक बंदे को निकालना है। और जो ट्रेन चला रहा है वो सेफ़ है, उसको कोई नहीं निकाल सकता अनलेस कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी को अपनी जो है ना वो दे दे। तो मोस्ट लाइकली अच्छा, तो ये ट्रेन जो है उन्होंने 4 घंटे चलाई है, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट्स लाइक अ साइकिलिंग करना, 4 घंटे। दिस इज़ जस्ट क्रेजी, लाइक फॉर दैट मनी इट्स जस्ट टू क्रेजी भाई, मैं तो कभी नहीं कर सकती। एनीवेज, तो फिर बादशाह रात हो गई मेरे ख्याल से। बादशाह सलामत ने जो है अनाउंस किया कि ये गेम आप यहीं पे रोक दें और कल से ये गेम दोबारा से शुरू होगी सेम उसके साथ में। तो यहाँ पे गेम ख़त्म हो जाती है और फिर जाके लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, कोई ऐसी खास नहीं, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं वही। और यहाँ पर जो है ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। कल जो है एपिसोड 24 आएगी। मैंने अभी इसका प्रोमो नहीं देखा है तो मैं उसके बारे में बोल नहीं सकती, लेकिन मेरे ख्याल से अभी कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं होगी, और हो भी सकती है हो। तो मैं फिर आपसे अब जो है वेडनेसडे को मैं जो है दूसरी वीडियो पोस्ट करूँगी, जिसमें कि मैं और ड्रामों के बारे में बात करेंगे, तमाशा की भी बात करेंगे, क्योंकि मैं तमाशा के जो है मंडे और ट्यूसडे के उसका एपिसोड की बात करूँगी। क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए अलग से एक एपिसोड बनाना चाहिए, एक वीडियो पोस्ट करनी चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ तमाशा के लिए, जिसका नाम मैं दूँगी तमाशे ही तमाशे हैं। तो या आप कीप वॉचिंग दिस वन। और अगर आपको ये पसंद आ रही हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आई रियली नीड दैट। अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये नहीं मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, ऑफ कोर्स देयर इज़ टन्स ऑफ अदर रिव्यू पर्सन एंड I just love Pakistani dramas, Pakistani, reality show. I just love it. So that's why I'm making these videos. Originally I'm from India. मैं also एक और भी ड्रामे पे जो है वो रिव्यू दूंगी अपना, जिसका नाम कोहरा है। इट्स अ नेटफ्लिक्स सीरीज़ और अभी मैं वो वॉच कर रही हूँ, तो मैं उसके ऊपर भी बात करूँगी। और आप मुझे बताएं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, उसको थम्स अप करें और जस्ट कीप वॉचिंग इट। थैंक यू सो